डीएवी पीजी जो सीयूईटी उन्होंने एग्जाम दी थी, तो पीजी की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी है। 18 अक्टूबर यानी कि परसों से उसके फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं। सर इसके लिए सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा दोस्तों, तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए dauniv.ac.in मतलब डीएवी की ऑफिशियल साइट है, उस पर जाना है। जैसे उस पर जाओगे तो आपको ये प्रोसेस मिलेगा। सर यहाँ पे साइड में आपके पास कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी की काउंसलिंग के बारे में बोला है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको पूरी काउंसलिंग प्रोसेस पूरी पीडीएफ आ जाएगी। सर इसके अंदर क्या क्या बातें काम की हैं तो अपन लेके चलते हैं कि इसमें क्या क्या बातें काम की रहेंगी। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा, आपको 10,000 क्या बनाना है डीएवी का, आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगी अगर अपन देखें तो आपको दो ग्रुप में इनटू वन ग्रुप एज पर द मैपिंग गाइडलाइन कौन कौन से कोर्सेज रहेंगे। एमबीए एफए है, एमबीए मार्केटिंग है, एमबीए टूरिज्म है, एमबीए एचआर है। तो इन सब की ओवरऑल जो आपके क्वेश्चंस आए थे तो उन क्वेश्चन के आपसे आपकी जो मार्कशीट डेवलप हुई है उसके बारे में। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको करना क्या पड़ेगा अगर अपन और देखें तो एनआरआई वाले बच्चों के लिए अलग से है। सबसे पहले अगर आपको जिसको काउंसलिंग में बैठना है उनको 1000 रुपीज की रजिस्ट्रेशन फी dav.mponline.gov.in पे आपको जाके 1000 की रुपीज 1000 की रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। और पोर्टल चार्जेस मतलब एमपी ऑनलाइन वाले 100 रुपए आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इसके थ्रू आपके पास अपना एप्लीकेशन आईडी होना चाहिए सीयूटी पीजी का। अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 18 तारीख से शुरू हो चुकी है, 27 तक चलेगी। ये डेट थोड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको इसीलिए ध्यान से रखो क्योंकि यूजी वालों का एक प्रॉब्लम हुई थी कि 27 तारीख के बाद बहुत बार पोर्टल आपकी मार्कशीट या आपके रिजल्ट की अपडेट हटा देता है। इसका मतलब पिछले वाले वीडियो में आ रहा सर मेरी रैंक शो नहीं हो रही, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, मुझे कहते हैं मैं रोल नंबर डालने के लिए कौन सी साइट पे जाऊं। तो दोस्तों 18 तारीख से लेके 27 तारीख के बीच में आप अपना सीयूईटी की जो भी आपकी मार्कशीट आई है, जो भी आपका रिजल्ट आया है, जो भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है वो आप करा लीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप डाउनलोड करके रखें, उसका प्रिंट आउट करा करके फिर काउंसलिंग के टाइम पे काम आएंगे। लेट्स मूव फर्दर। अगर अपन बात करें कि एससी एसटी की काउंसलिंग होगी, एनआरआई वालों के एनआरआई कोटे में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जिनके पास एनआरआई कोटा है उसमें फीस डबल या ट्रिपल लगती है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए जिनको एनआरआई कोटे में एडमिशन लेना है। तो एनआरआई वालों की भी अलग से काउंसलिंग होगी, एम्प्लॉय वार्ड वाले कोटों की अलग से काउंसलिंग होगी। अगर अपन बात करें मेन बात की सर हमको करना क्या है, तो पहले आप ये देख लीजिए, आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार सेल्फ फाइनेंस एंड अदर डीएवी इंदौर, और सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देके रखिए। सर क्या ये फीस रिफंडेबल है? हाँ दोस्तों ये फीस रिफंडेबल है, बट वो जो 1000 आपने रजिस्ट्रेशन फीस दी है वो रिफंडेबल नहीं है। वो डीएवी का मेन अर्निंग सोर्स है। वो बहुत सारे बच्चों को इस बार काउंसलिंग में बुला रहा है। सीट्स ओवरऑल मिला के 1000 से 1100 के आसपास कुछ सीट्स है, मतलब 1085 कुछ सीट्स है, लेकिन उसके लिए उसने 10,000 लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया है। 10,000 इंटू 1000 करोगे तो डीएवी का अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो 10 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग कराने से होता है। पर ठीक है, जिन बच्चों को काउंसलिंग में आना है वो 1000 रुपीज नॉन रिफंडेबल है। तो जो बच्चे जो वाकई में सीरियस है काउंसलिंग के लिए वो 1000 रुपीज का आपका एमपी ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। उसके अलावा आपको 10,000 का डीडी बना के आना है जो कि रिफंडेबल होगा अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो अगर अपन बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ये सीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि सर कौन कौन से कोर्सेज है और कौन कौन से कोर्सेज अच्छे होते हैं। तो दोस्तों आईएमएस के अंदर एमबीए ई कॉमर्स है, आईएमएस के अंदर एमबीए फाइनेंशियल एडमिशन है, एफटी बोलते हैं। आईएमएस के अंदर ही एमबीए एचआर है, एमबीए मार्केटिंग है। हर किसी की अलग अलग सीट्स आपको गिवन है। सर ऐसे कुल मिला के बहुत सारे, मतलब एक प्रकार से अगर मैं बात करूं तो 30-40 प्रकार के एमबीए हैं। एमबीए इन मार्केटिंग है, एमबीए इन डिजास्टर मैनेजमेंट है, एमबीए इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशनशिप है, एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप है। और अगर हम बात करें तो बहुत सारे कोर्सेज है। कुल मिला के अगर सीट्स की बात करें तो अप्रॉक्स आपके पास 1085 सीट्स है। सर इसमें से अच्छे कोर्सेज कौन से हैं, क्रीम कोर्सेज कौन से हैं जिसके लिए बच्चा एडमिशन ले जाता है? तो दोस्तों एमबीए एफटी मतलब एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन ई कॉमर्स। जो बच्चे थोड़े से मल्टीमीडिया की तरफ हैं वो मल्टी ईएमआरसी की कॉलेजेस एमबीए के लिए चूज करते हैं, वो भी अच्छा होता है। और अभी लेटेस्ट कोर्स आया बिजनेस एनालिटिक्स का। बिजनेस एनालिटिक्स हमारे डीएवी में नहीं, वर्ल्ड वाइड इस कोर्स की डिमांड है। अभी तक वहां पे ऐसे ऑफिशियली कोई कंपनीज प्लेसमेंट के लिए नहीं आई है, बट बिजनेस एनालिटिक्स इज द नीड ऑफ द आवर, इज द फ्यूचर ऑफ द डे।
तो अगर हम बात करें कि आने वाले टाइम पे बिजनेस एनालिटिक्स का जो कोर्स है वो वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस कोर्स है। जो हमारा डेटा एनालिसिस होता है, जो आपका बहुत सारे जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज होती हैं तो वो सब इस डेटा पर वर्क करती हैं, इसलिए वो भी एक अच्छा कोर्स है। सर कोर्सेज बहुत सारे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के भी कोर्सेज हैं, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन के भी कोर्सेज हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके रैंक के वाइज आपको कौन सा कोर्स मिलता है। सबसे अच्छे कोर्स होते हैं एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन मार्केटिंग, ई कॉमर्स, बिजनेस एनालिटिक्स एंड अगर मैं बात करूं तो जिन बच्चों को मल्टीमीडिया में जाना है वो मल्टीमीडिया वाले कोर्सेज के बारे में वर्कआउट कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, वैसे तो मैं बोलूंगा कि आपको अपना एमबीए अपनी स्पेशलाइजेशन अपनी चॉइस ऑफ इंटरेस्ट के लिए करना चाहिए, बट डीएवी से अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो विश्वास मानिए आपका आरओआई काफी अच्छा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ के एमबीएस लाखों में नहीं हो रहे हैं, 5 लाख 10 लाख में नहीं हो रहे हैं। अगर अपन देखें तो एमबीए ई कॉमर्स की 2 ईयर का ड्यूरेशन है और आपको फीस पर ईयर कितनी लग रही है, 67,000, मतलब 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख में भी नहीं, 1,30,000 में, 1,30,000 में अगर आपका एमबीए हो रहा है तो दोस्तों इतना सस्ता एमबीए, वो भी 90% गारंटीड प्लेसमेंट के साथ किसी और कॉलेज में नहीं होता है। आप इंदौर अपने आप में एक एजुकेशनल हब है, आप सेंटर इंडिया में हो, आप बहुत सारे लोग इंदौर के हैं, इंदौर के एडजॉइनिंग सिटीज के हैं, तो आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा, आपको कोई और एडिशनल कॉस्ट जो बड़े शहरों में लगती है बहुत बार रहने की, खाने की, पीने की, मुंबई, पुणे, बेंगलोर में वो नहीं लग रही। 1,30,35,000 में अगर अपन मोटा मोटा मान के चले, अगर 1.5 लाख में 2 साल का एमबीए, दोनों साल की फीस मिला के एमबीए हो रहा है, तो अपने आप में यहाँ का कोई भी कोर्स मैं बुरा नहीं बोलूंगा। कॉलेज की सर्विसेज, पहली बात तो इमीडिएट डेंसिटी ऑफ द शहर है, मतलब ज़्यादा शहर के बाहर नहीं है, शहर के अंदर है कॉलेज, तो इसके साथ आपको अपना पार्ट टाइम जॉब करना है या कोई और बिजनेस करना है तो भी आप कर सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस शहर के बाहर होते हैं, बहुत बार आपको आउटस्कर्ट्स में जाना पड़ता है और लंबे टाइम लेते हैं। टाइम काफ़ी एम्प्लॉय फ्रेंडली टाइम है इसके अंदर, कि आपको 4 घंटे का कॉलेज रहता है, वो भी मैक्सिमम टाइम मॉर्निंग टाइम का रहता है, तो आप पोस्ट ऑफ द डे अपना जॉब या कोई और स्टार्टअप पे वर्क कर सकते हो। तो सर ये फीस स्ट्रक्चर है अलग अलग चीज़ों को अगर मैं बात करूं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अगर अपन बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, कॉशन मनी आपकी 4,000 रुपये रहेगी, 500 रुपये आपको एलुमनाई फीस रहेगी। अगेन अगर ये सब आप जब जाते हैं, जब का एडमिशन होगा आपका, एक्चुअली जब का काउंसलिंग प्रोसेस में जाएंगे और आपका वाकई में एडमिशन हो जाएगा तो ये कॉशन मनी आपसे ली जाएगी। खैर लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अगर अपन बात करें तो आपको बता चुका हूँ एनआरआई कोटे की फीस थोड़ी ज़्यादा रहेगी, डबल ट्रिपल रहती है, बट एनआरआई कोटे में आपका एडमिशन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो 5-5, 6-6 लाख या 10-10 लाख रुपए खर्च करने को तैयार थे अपने एमबीए के लिए, गेटिंग इट फ्रॉम अ गुड कॉलेज, वो अगर अपन 67,000 या 1,50,000 का डबल भी करें तो 3 लाख में एमबीए भी कोई ऐसे कोई बुरा नहीं होता, इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम आईएमएस, आईआईपीएस। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, अगर मैं इनके प्लेसमेंट की बात करूँ तो प्लेसमेंट के लिए कंपनीज तो आ रही है, मतलब इंदौर का क्राउड, डीएवी का क्राउड मल्टीनेशनल को अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छे ग्रूम्ड क्राउड रहता है, डेलॉइट में प्लेसमेंट होता है, एसेंशियल में प्लेसमेंट होता है। तो प्लेसमेंट दोस्तों बुरे नहीं लगते, प्लेसमेंट अच्छे लगते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल हाई लेवल पे जाकर लगते हैं 15-15, 20-20 लाख के, बट एवरेज पैकेज 7 से 8 लाख होता है और आपका पूरा अच्छा आरओआई। मैं बार आरओआई पे इसलिए बात करता हूँ कि बच्चे सोचे कि आप क्या पे कर रहे हो, आप किस शहर से एमबीए कर रहे हो, उसके साथ में आप एक्स्ट्रा और कौन कौन सी स्किल्स एक्वायर कर सकते हो ताकि आपके प्लेसमेंट के टाइम पे आपको एक एज मिले ओवर योर कॉम्पिटिटर। चलो दोस्तों अगर अपन आ जाए आप काउंसलिंग प्रोसीजर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ डॉक्यूमेंट्स में काफी रेडी रहो, क्योंकि थोड़े से डीएवी वाले थोड़े से लकीर के फकीर हैं, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट कम होता है तो आपको बहुत बार प्रॉब्लम दे देते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो आपको अपनी एनटीए की मार्कशीट ले जानी है, सेल्फ अटेस्टेड ले जानी है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, सारी मार्कशीट पहले ही डाउनलोड करके निकाल के अपना एक माइंडसेट बना के रख लो। अगर मैं बात करूँ, आपको अपनी मेरिट लिस्ट में जो रैंक आई है, पासपोर्ट साइज फोटो ले जाने हैं, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आपको कॉल लेटर आएगा उसकी कॉपी लेके जानी है, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब आपने सीयूटी क्वालिफाई करा है, इसके पहले आपने अपना बीबीए या बीकॉम जिस कॉलेज से भी करा है तो वहाँ की जो भी मार्कशीट, जो प्रपोज मार्कशीट है आपकी, वहाँ की प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल मार्कशीट देते हैं तो वो लेके जानी है। अगर आप ईडब्ल्यूसी के हो तो आपको वो सर्टिफिकेट लेके जाना है, एससी एसटी का सर्टिफिकेट लेके जाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे काउंसलिंग डे पे, ठीक है। तो दोस्तों लेट्स मूव ऑन टू फर्दर। अगर हम बात करें कि बहुत सारी चीजें हैं, कुछ बच्चे एम्प्लॉय वार्ड कोटा के होते हैं जो डीएवी के एम्प्लॉयज हैं, तो उनका एक अलग से कोटा होता है, उनको थोड़ी सी कुछ सीटें उनके लिए रिजर्व रहती हैं। सरकारी कॉलेज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो कुछ सीट्स रिजर्व रहेंगी। खैर तो उनके लिए कुछ अलग अलग बातें उनको
माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये सब लेके जाना है। अगर कोई गैप सर्टिफिकेट हो तो वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि गैप सर्टिफिकेट में भी क्वेश्चन आया था, सर गैप सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? जिन बच्चों का बीबीए और एमबीए में गैप हो गया बिकॉज वो किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे या एक साल कोरोना के कारण वो एमबीए परस्यू नहीं कर पाए ड्यू टू एनीथिंग, तो उसके लिए गैप सर्टिफिकेट बनता है, तो वो भी एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में आपको लेके जाना है। अगर अपन आगे बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप बहुत ध्यान से लो, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे आएगा। अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों किस बच्चे की काउंसलिंग डेट कौन सी, तो काउंसलिंग शुरू हो रही है दोस्तों 1 नवंबर से। 1 नवंबर यानी कि आपका, अगर मैं बात करूं तो आज से सिर्फ आपके पास 12 दिन बाद से आपकी काउंसलिंग शुरू होगी 1 नवंबर से। सबसे पहले दिन आपको ट्यूसडे को बुलाया गया है एसटी कोटा वालों को, 1 से लेके 177 तक के सारे बच्चों को बुलाया गया है। एससी कोटा में 1 से लेके 200, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में अपनी रैंक पूछते हैं और फिर वो रैंक के बाद सेकंड क्वेश्चन था सर हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रोसेस करवाएं कि नहीं करवाएं। अगर हम बात करें तो हम रजिस्ट्रेशन करवाएं कि नहीं करवाएं, इस रैंक पे हमें कौन सा कोर्स मिल जाएगा। तो दोस्तों इन सब क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है कि 1 से लेके 177 तक अगर आप एसटी कोटे के हो, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब कोटे के हो, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। काउंसलिंग की डेट है 1 नवंबर। एससी कोटे वालों को 200 तक बुलाया, 525 तक बुलाया गया है। ओबीसी कैटेगरी वालों को 1 से लेके 7 तक बुलाया गया है। ठीक है दोस्तों, सीट्स कुल मिला के 1000 सीट्स हैं, उसमें भी एससी एसटी के लिए कुछ अगर मैं बात करूँ तो 100-200 सीट्स रिजर्व है, उसके हिसाब से लोग ज़्यादा बुला रहे हैं। बट ठीक है, जिन बच्चों को लगता है कि उनका एक प्रपोज चांसेस हैं तो वो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। 1000 आपके लगेंगे प्लस 100 रुपीज़ की टोटल चार्जेस, मतलब 1100 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। अगर अपन आगे चलें तो ग्रुप ए के अंदर इन्होंने कहते हैं सेकंड डे, मतलब 2 नवंबर से ओपन रैंक की काउंसलिंग शुरू होगी। एम्प्लॉय कोटा वालों में 506 बच्चों तक बुलाया 1 से लेकर। अगर अपन बात करें अनरिजर्व्ड ओपन रैंक वाले बच्चों के लिए तो उनको 2 तारीख को जाना है, जिनकी रैंक 1 से लेके 600 तक है। अगर अपन बात करें 600 से लेके अगर अपन बात करें जिनकी रैंक 2000 है, उनको 3 तारीख तक जाना है। दोस्तों अपना टाइम स्लॉट भी ध्यान रखिएगा, वैसे इन टाइम से अप्रॉक्स आधा 1 घंटा आगे पीछे होता ही होता है। तो जब आप काउंसलिंग में जा रहे हो तो अपना माइंडसेट लेके जाओ कि इट विल टेक 2 to 3 आवर्स, एक लंबी प्रोसेस रहती है, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, फिर आपको ऑडिटोरियम में बिठाते हैं, फिर उसके बाद पूरी काउंसलिंग शुरू होती है। यानी काउंसलिंग EMRC में होने वाली है एमबीए वाले बच्चों की, और कहते हैं जो 3 तारीख को काउंसलिंग होगी वो ऑडिटोरियम में, डीएवी ऑडिटोरियम में होने वाली है। आप खंडवा रोड पर जाते हो भारूपा स्क्वायर के आगे, तो डीएवी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय तक्षशिला परिसर आता है अप्रॉक्स आधे किलोमीटर पे, और उसके अंदर आप जाते हैं तो वहां पे डीएवी का ऑडिटोरियम बना हुआ है। ठीक है, 4 तारीख को 2000 से लेके 6000 तक के रैंक वाले बच्चों को बुलाया गया है, और 5 तारीख को 6000 से लेके 10000 तक के रैंक को बुलाया गया। तो सबसे पहली बात 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक काउंसलिंग चलने वाली है। जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट डेट है 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 10,000 बच्चे हैं, मतलब कुल मिला के बच्चों बहुत सारे बुलाए हैं, सीट सिर्फ 1000 है। तो सर क्या हम अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं कि नहीं करवाएं, एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात आप में को ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी अगर एडमिशन किसी और कॉलेज में ले लिया है, बिकॉज डीएवी की काउंसलिंग लेट हो रही है, तो बच्चे ये बात ध्यान रखें कि बहुत सारे बच्चे तो नहीं आएंगे, तो मतलब लेट रैंक्स तक के भी होने के चांसेस हैं। बट अगर इन्होंने 10,000 तक के बच्चों को बुलाया है तो टू बी वेरी फ्रैंक, अगर 1000 सीट्स हैं डीएवी के पास एमबीए पीजी प्रोग्राम्स की, और 10,000 अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों को बुलाया है, देन उसके बाद ओबीसी के बच्चे भी हैं और कहते हैं एससी एसटी के बच्चे भी हैं, तो मैं एक नॉर्मल सजेशन दूंगा जिनकी रैंक 6-7 हज़ार के अंदर है उनको कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। टू बी वेरी फ्रैंक, कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि 10,000 तक की इसकी रैंक है उनको कोई अपना मनमर्जी का कोर्स मिल पाए या ना मिल पाए। जिनकी टॉप 4000 में रैंक है, टॉप 4000 में रैंक है, उनको अच्छी कोर्सेज मिलने के चांसेस है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। MBA इन फाइनेंस, MBA इन मार्केटिंग, MBA ई कॉमर्स या MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स और दूसरे कोर्सेज जो आपकी चॉइस के। तो दोस्तों दिस इज द ओपन थिंग, ये काउंसलिंग प्रोसेस आपको पूरा पता होना चाहिए, सारे सर्टिफिकेट इकट्ठा कर लेना। और टू बी वेरी फ्रैंक, दिस इज ऑल अबाउट जो आपने वीडियो में मांगा था कि पीजी काउंसलिंग के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है, जो अपडेट मिलती रहेंगी, वो सबके लिए आपके साथ रहेंगे हम लोग। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।